नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम वापस कक्षा 10वीं गणित सब्जेक्ट से प्रश्न वाली 2.3 का पहला सवाल लेके आए हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपने क्लास 9th में करे होंगे। यदि नहीं करे हैं, अच्छे से नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर मैं बहुत ही शानदार तरीके से इसको बताने वाला हूँ। लेकिन इस सवाल को हम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा चिन्हों का ज्ञान अति आवश्यक है। तो हो सकता है अभी तक आपने जो मैंने चिन्हों का ज्ञान वाला एक वीडियो डाला था स्पेशली तरीके से, उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिवाइज करवाऊंगा। तो चिन्हों का ज्ञान क्या होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो गुणा करने वाले चिन्ह यानी मल्टीप्लाई करने वाले चिन्ह, और एक घटाने वाले चिन्ह। तो कैसे होते हैं देखिएगा, मैं यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं गुणा करने वाले चिन्ह। क्या लिखते हैं? गुणा करने वाले। अब गुणा करने वाले का मतलब ये होता है जब हम किसी चिन्ह का दूसरे चिन्ह में इंटू करते हैं तब चिन्ह हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिएगा, यदि हम माइनस का इंटू अगर प्लस में करेंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा, या माइनस का इंटू हम प्लस का इंटू अगर माइनस में करेंगे तो भी हमें माइनस प्राप्त होगा। यदि माइनस का इंटू हम माइनस में करेंगे तो हमें प्लस प्राप्त होगा। यदि प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो हमें प्लस प्राप्त होगा। ये आपको याद रखना जरूरी है। तो देखिएगा, इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को देखिए, इन दोनों चिन्हों को देखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि हम माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तब भी माइनस आना है, और प्लस का गुणा अगर माइनस में करें तब भी माइनस आना है। यानी माइनस का गुणा आप प्लस में कर दे, प्लस का गुणा माइनस में कर दे, लेकिन आना क्या है? माइनस आना है। तो हमें इस टाइप से याद रहेगा। बाकी का नीचे का जो लास्ट वाला चिन्ह है इसको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस में प्लस का गुणा करें तो प्लस ही आता है। क्योंकि जब कोई संख्या होती है उसका कोई चिन्ह नहीं होता तो अपने आप में क्या होता है? प्लस होता है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। प्लस 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 यानी प्लस में प्लस का इंटू करेंगे क्या आएगा? प्लस ही आएगा। अब इसको याद रखना है, तो माइनस में यदि माइनस का इंटू करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। माइनस में यदि माइनस का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पर प्लस चिन्ह आ जाएगा। तो ये तो गए हमारे गुणा करने वाले चिन्ह। एक चिन्ह होते हैं हमारे घटाने वाले। तो किस टाइप से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा घटाने वाले। अब घटाने वाले का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे कि मान लो हमारे पास प्लस प्लस चिन्ह है, या माइनस माइनस है, या प्लस माइनस है, या माइनस प्लस। तो इन चिन्हों को हम क्या करते? बदलते, परिवर्तित करते, और हम यहाँ पर लिखते घटाने पर। ठीक है, हमारे ये चिन्ह अधिकतर नेक्स्ट जो प्रश्न वाली 3 अध्याय उसमें निश्चित काम आएंगे। हम जब विलोपन विधि करते हैं तो इन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इन चिन्हों को आप याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही सरल यहाँ पर तरीका बताने वाला हूँ। हो सकता है इससे अच्छा तरीका आपने कभी पहले सीखा नहीं होगा। तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि यदि अगर आपको प्लस चिन्ह दिखाई दे तो उसके मतलब उसको कैसे बदलना है? तो माइनस में बदलना है। और यदि माइनस आता है तो उसको प्लस में बदलना है। बस आपको ये याद रखना है। क्या रखना है? प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। ये प्लस चिन्ह हमें दिखाई दे रहा तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस दिखा तो प्लस कर देंगे, फिर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। यानी इस टाइप से हमारा ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको जो चिन्ह हमने परिवर्तित किया तो आपको इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं। बीच के जो चिन्ह होते हैं इनको आप इग्नोर कर दे। ये समझ ले यहाँ पर कोई ये चिन्ह है नहीं, बस ये समझ लो। तो हमें ऊपर वाला चिन्ह और लास्ट वाला चिन्ह, बस ऊपर वाला चिन्ह और लास्ट वाले चिन्ह से मतलब रखना है। तो इस टाइप से अभी हम सवाल करेंगे तो चिन्हों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ। चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल दिया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स और जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। सबसे पहले जब हम सवाल करते हैं तो हमें क्या लिखना है? यहाँ पर हल। क्या लिखना है आपको? हल। ठीक है, ये हम सवाल हल करने वाले हैं। तो जो हमारे पास सवाल दिया है उसमें क्या क्या चीज हमें ज्ञात है, यानी क्या क्या हमारे पास दिया है, सबसे पहले उस चीज को लिखेंगे तो आपके लिए सरल सवाल बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर दिया है। क्या लिखेंगे हम? दिया है। तो क्या क्या दे रखा उस चीज को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या लिख रहा है? पी एक्स और जी एक्स से भाग देने पर हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। लेकिन हमारे पास देखो पी एक्स का मान दिया हुआ है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पी एक्स। क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर क्या दे रखा देखिएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया? जी एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे जी एक्स का मान भी हमारे पास है, तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास है। अब ज्ञात क्या करना है हमें? भागफल। क्या याद करना है हमें? भागफल। तो इसके नीचे आप जस्ट लिख सकते हैं भागफल।
और भागफल हमें ज्ञात करना है। इसी के जस्ट नीचे हम क्या लिख सकते हैं, शेषफल, यानी शेषफल भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम शेषफल, यानी इस टाइप से आप लिख दे बस। ये हमारा थोड़ा सा क्या है, सवाल करने का तरीका हमें पता चल गया कि इसमें हमें क्या याद करना है और क्या हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिएगा, अब क्या करना है, आपको भाग लगाना है। क्या लगना है, भाग। तो भाग लगाना है, इसका भाग हमें इसमें लगाना है ना। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आप चाहे तो इस टाइप से लिख सकते हैं कि जैसे कि इसका भाग हमें इसमें लगाना है, तो लिख देंगे चूंकि जी एक्स भागित है ना पी एक्स, ये आप लिख सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है, जी एक्स का भाग हमें पी एक्स में लगाना है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि इसका भाग लगाना था, हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका हमें भाग लगाना है, काय में लगाना है, ये संख्या लिखेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमें भाग लगाना है। ठीक है, ध्यान देना आपको, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं, ना कि बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में देते हैं। तो कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले हमें x की घात 3 लाना है। क्या लाना है, हमारे पास 3, और हमारे पास एडवांस में कितनी घात है, 2। तो हम इसमें कितनी घात, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, इसमें कितनी घात का हम इंटू कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 घात बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस पर कोई घात नहीं होती, मैंने मन से क्या माना जाता है, 1। तो हम गुणा करेंगे तो 2x हमारा क्या हो जाएगा, x की घात 3। तो x की घात 3 हमें प्राप्त हो चुकी है, यानी हम काय का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x का, तो ये x का हम लिख देंगे। अब x का लिखने के बाद में इसमें तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास x की घात 3 आया। अब इसी का आपको इसमें भी करना है, तो पहले क्या है, माइनस है, x का 2 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x। अब 2x का कहाँ लिखना है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर, यदि आपके पास x की घात 3 है और जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने में यदि x की घात 3 आता है, तो आपको x की घात 3 के नीचे x की घात 3 लिखना है, x की घात 2 के नीचे x की घात 2 लिखना है, और x के नीचे x लिखना है, और संख्या के नीचे संख्या लिखना है। इस टाइप से अगर आप सवाल करेंगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा। तो ये हमारा जो 2x आए माइनस के, ये हम क्या लिखेंगे यहाँ, ठीक है, तो माइनस के 2x। अब हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ सिर्फ x की घात 1 है, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, तो अब आगे हम करते हैं इसको, अब चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो चिन्ह मैंने बताया इस टाइप से परिवर्तित करना है। तो मैंने इसका सरल तरीका बताया था, कुछ भी नहीं करना है, जब प्लस दिखाई दे माइनस करना, माइनस दिखाई दे प्लस। तो देखिएगा यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं होता है, इसका मतलब प्लस होता है, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ माइनस से प्लस कर देंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले इसको लिखते हैं, बड़ी घात को सबसे पहले लिखते हैं, घटते क्रम में घाते हमेशा जो हमारा जो सवाल होता है वो हमेशा घटते क्रम में घाते होती है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो माइनस 3x स्क्वायर लिखेंगे, फिर देखो ये प्लस यानी समान चिन्ह होगा। समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ते हैं। तो 5 और 2 क्या जाएगा, प्लस के 7x हो जाएंगे, माइनस के 3 लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए अब माइनस चिन्ह आया, सबसे पहले यहाँ पर माइनस चिन्ह हम लगा देंगे। फिर हमारे पास संख्या में क्या है, 3, तो 3 भी लिख देंगे। अब हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर लाना है, तो हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर, तो बताइए इसमें कितने का गुणा कर दे हमारे पास ये आ जाए। तो कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर की आवश्यकता है, एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर 3 हमने लिख ही दिया पहले से। तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली, अब देखो गुणा करेंगे तो माइनस गुणा प्लस में करते हैं। तो देखिए ये चिन्ह काम आया, मैंने बोला था माइनस गुणा प्लस में करते क्या आता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और 3 का इसमें अगर इंटू करते हैं तो क्या होता है, 3x स्क्वायर हो जाता है। फिर देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते क्या आता है, प्लस आता है, और 3 और 2 6। तो प्लस का 6 कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, ना कि यहाँ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें x नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, प्लस के 6 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर देखिएगा इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचेगा हमारे पास, प्लस के 7x, फिर ये माइनस और माइनस, यानी दोनों चिन्ह आपस में समान चिन्ह, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 और 3 कितना होगा, 9, काय के माइनस के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या 6 है और इसके आगे माइनस चिन्ह है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चिन्ह बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, कोई प्लस लगाता है, कोई माइनस लगाता है। तो एक सहज से सरल तरीका है, जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे जो चिन्ह होता है वो चिन्ह आपको लगाना है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 6 है, 6 के आगे क्या है, माइनस। अब इस चिन्ह को भूल जाना है, क्योंकि मैंने समझाया था आपको, ये चिन्ह बदलने का मतलब ये, इन जो चिन्ह है ये ऊपर वाला, इसको इग्नोर कर देना है, इनको भूल जाना है, डायरेक्ट हमें इस चिन्ह से मतलब रखना है। तो वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं, इसको इस चिन्ह से मतलब 6 का आगे क्या है, माइनस, ना कि प्लस है। तो हमने इसलिए माइनस कर दिया। अब इसके आगे देखिए क्या करना है, यहाँ पर 7x है और यहाँ पर x स्क्वायर है। तो ये x स्क्वायर यानी बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो इसका आगे हम भाग नहीं लगा सकते, हमारा आंसर यही आ चुका है। तो क्या हमसे पूछा गया था, भागफल और शेषफल। तो हम इसके आगे लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे आप, अतः भागफल। तो भागफल का मतलब ये होता है जो आंसर प्राप्त होता है। आंसर क्या प्राप्त हुआ हमें, x - 3, और नीचे लिखेंगे शेषफल। क्या लिखेंगे हम, शेषफल। अब शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ देखिएगा, तो शेषफल यानी ये जो शेष प्राप्त हुआ, तो क्या लिखेंगे, +7x - 9। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारा आंसर
हो चुका है। बस इस टाइप से आपको ये सवाल करना था, जो मैंने सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास करें, और हो सकता है अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हमें नेक्स्ट प्रश्नावली लेके आएंगे। इसके जितने भी सवाल है वो आप लगाएं, यदि आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।